कल सुबह 7 बजे से लास्ट फेज की वोटिंग शुरू होगी। यूपी में 13 सीटों पर मतदान होगा। पिछले 24 घंटे से चुनावी प्रचार जरूर बंद है, लेकिन मोदी की मौन साधना को देखकर चुनावी शोर जरूर तेज हो गया। यूपी में आखिरी चरण में पिछली बार 2 सीटें बीजेपी हार गई थी। कल गाजीपुर में भी वोटिंग है। अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी जाति फैक्टर को सेंटर में रखकर की थी, मगर वोटिंग से पहले हिंदुत्व की बात ज्यादा हो रही है। क्या जो कल गाजीपुर में होने वाला है वो यादव लैंड में भी हो चुका है? क्या यादव परिवार में इस बार 5 सीट भी नहीं बचा पाएगा? मोदी ने इस बार क्या बदल दिया, इस रिपोर्ट से समझिए। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। कि जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी मौन व्रत पर हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं। चुनावी शोर से एकदम दूर। मोदी जितना साइलेंट हैं, विपक्ष उतना ही हाइपर है। मोदी की साधना से ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश से लेकर राहुल तक घबराए हुए हैं? हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा हंगामा क्यों मचा है? दिल्ली में सत्ता किसकी होगी? उत्तर भारत में 245 लोकसभा सीट हैं। उत्तर भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीट भी आती हैं, जबकि अगर सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात करें तो 226 सीटें हैं। हिंदी बेल्ट की जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। यूपी से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जाति पर टिकट मिलते हैं, वोट बैंक बनते हैं। इन्हीं सभी जातियों को जोड़ता है हिंदू धर्म। जब मोदी कन्याकुमारी में साधना करते हैं तो हिंदी बेल्ट की सारी जातियां सनातन की बात करती हैं। जाति से ऊपर धर्म आ जाता है। वोट जाति में नहीं बढ़ता, धर्म पर एकजुट होता है। ये कैसे होता है, ये आपको समझाने के लिए कन्याकुमारी से 2500 किलोमीटर दूर यूपी लेकर चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा ही घबराई हुई है। अखिलेश यादव सजग, सतर्क, सचेत, सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। मतगणना में धांधली के आरोप अभी से लगा रहे हैं। यही हाल पूरे यादव परिवार का भी होगा। अखिलेश यादव से लेकर अक्षय यादव तक हर किसी की सियासत दांव पर जो है, और ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी की वजह से। यूपी में समाजवादी पार्टी का एक सियासी फॉर्मूला रहा है, यादव प्लस मुस्लिम, यानी जीत पक्की। 2014 और 2019 में यह फॉर्मूला काम नहीं आया, तो 24 के लिए अखिलेश ने नया प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ यादव परिवार के 5 यादवों को टिकट दिया और इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। अखिलेश यादव का मानना है कि यादव और मुसलमानों का वोट तो उनको ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसी से जीत नहीं मिलेगी। इसके लिए नया कैलकुलेशन तैयार किया। यादव वोट प्लस मुस्लिम वोट प्लस जाति टिकट। यादव मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही, साथ में जिस जाति का उम्मीदवार होगा उसके वोट भी आएंगे। फॉर्मूला अच्छा है, इक्वेशन सॉल्व हो सकती थी अगर इसमें एक और कंडीशन ना जुड़ती, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है।
आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। मोदी की एंट्री के साथ ही जाति फैक्टर कमजोर पड़ जाता है, हिंदू फैक्टर बड़ा हो जाता है। विपक्ष चुनाव को ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, पिछड़ा, दलित के हिसाब से देखता है, मोदी हिंदू के हिसाब से देखते हैं। जब मोदी सनातन को नमन करते हैं तो बाकी सबके सिर अपने आप सम्मान में झुक जाते हैं। और इसी सम्मान की लड़ाई यादव परिवार में भी जारी है। कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े। मैनपुरी से उन्होंने धर्मपत्नी डिंपल यादव को उतारा। बदायूं से शिवपाल के बेटे अखिलेश के चचेरे भाई आदित्य यादव रण में हैं। आजमगढ़ से चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुना गया। फिरोजाबाद से चचेरे भाई अक्षय यादव उम्मीदवार बनाए गए। यूपी की यही 5 सीटें हैं जिन पर जीत का सबसे ज्यादा भरोसा अखिलेश यादव को है। इन्हीं 5 सीट को यादव परिवार के लिए सेफ सीट भी माना जाता है, लेकिन एक सीट मैनपुरी को छोड़कर चारों जगह समाजवादी पार्टी को कभी न कभी हार मिल चुकी है। इस बार क्या होगा, क्या हो सकता है, ये समझना होगा। यादव परिवार की 5 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ईवीएम में फैसला बंद हो चुका है। ऐलान 4 जून को होगा। सबसे पहले बात कन्नौज की, जहां खुद अखिलेश यादव मैदान पर उतरे हैं। हालांकि वो पहले कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अखिलेश ने कन्नौज के लिए यादव परिवार से तेज प्रताप यादव को चुना था, लेकिन कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं का इनपुट पॉजिटिव नहीं आया। बदलाव हुआ और अखिलेश मैदान में आ गए। 13 मई को चौथे चरण में कन्नौज में वोटिंग हुई। 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। पिछली 3 बार से कन्नौज में 60% से ऊपर मतदान हो रहा है और हर बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है। कन्नौज में पूरे यादव परिवार ने जी जान से प्रचार किया। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी अपने पापा के लिए वोट मांग रही हैं। कन्नौज समाजवाद का गढ़ है। इस सीट को यादव परिवार की जीत की गारंटी तक कहा जाता है। बावजूद इसके पहली बार कन्नौज में कोई दूसरी पार्टी का नेता यादव सदस्य के लिए प्रचार करने आया। बकायदा अखिलेश यादव ने भी कन्नौज में इमोशनल कार्ड खेला। मुझे अपना पहला चुनाव याद आ रहा है। जो हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि इसी मैदान में मैं पहली बार आया था और उस मंच पर नेताजी से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे। और जब मुझसे अपील करने के लिए कहा गया था, मुझे आज भी याद है कि केवल मैंने नाम लिए थे और केवल आप लोगों से सहयोग मांगा था। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी कन्नौज की उस जनता ने मुझे जो पहला चुनाव था अच्छे वोट से जिता करके भेज दिया। कन्नौज की ऐसी कौन सी रिपोर्ट अखिलेश को मिली थी जिसके लिए अखिलेश को इस हद तक जोर लगाना पड़ा? 1998 से लेकर 2014 तक कन्नौज से हर बार समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन 2019 में डिंपल यादव यहां से हारी, सुब्रत पाठक जीते। इस हार ने यादव परिवार की सोच और सियासत बदल दी थी। यादव प्लस मुस्लिम वाला फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। ये कैसे हुआ, ये भी समझ लीजिए। कन्नौज में 25% यादव वोटर्स हैं। दलित भी 25% के करीब हैं। राजपूत 10%, ब्राह्मण 15% और मुस्लिम वोटर्स 20% के करीब हैं। 2019 में कन्नौज में जाति से ज्यादा भगवा पर वोटिंग हुई। मोदी के नाम पर, मोदी को चुनने के नाम पर वोटिंग हुई। सुब्रत पाठक की मेहनत पर वोट गिरे। ऐसा ही कहीं 2024 में ना हो जाए, इसका डर अखिलेश यादव को जरूर होगा। मगर एक जो पॉजिटिव बात उनके लिए है, अखिलेश ने अपना चुनाव कन्नौज से लड़ा था,
तब से 3 बार वो कन्नौज से उम्मीदवार बने और तीनों बार जीते भी। कन्नौज में अखिलेश के लिए जीत जरूरी है तो मैनपुरी का इतिहास बचाना डिंपल यादव का चैलेंज है। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है और एक तरफ संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान और लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाले हैं। और लेकिन जनता, लोग, युवा, महिलाएं, किसान, जवान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग, हमारे व्यापारी, हमारे बुनकर लोग सब तैयार हैं इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए। पूरे देश में गठबंधन बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रहा है और एक बदलाव की तौर और एक नई राजनीति की तरफ देश का आज हमें दिख रहा है कि देश चल रहा है। यादव परिवार की बहू डिंपल के नाम ऐसा रिकॉर्ड है जो यादव परिवार में कोई नहीं लेना चाहेगा। यादव परिवार की 3 सीट फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी से डिंपल इलेक्शन लड़ चुकी हैं। 2009 में फिरोजाबाद उपचुनाव में हार से उनकी शुरुआत हुई। इसके बाद 2019 में डिंपल कन्नौज में हारी। इस बार मैनपुरी से वो मैदान पर हैं। मैनपुरी ऐसी लोकसभा सीट है जिसको कभी बीजेपी नहीं जीत सकी और समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं। इस बार मैनपुरी में क्या होगा, इसका अंदाजा वोटिंग पैटर्न से लगाया जा सकता है। 2019 में मैनपुरी में 56.77% वोटिंग हुई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव को पिछली बार से 10% कम वोट मिले थे। 2024 में 58.6% मतदान हुआ। इस बार डिंपल को कितने वोट मिलेंगे? मैनपुरी में अखिलेश यादव का वोट है, डिंपल यादव का वोट है। उनकी बेटी अदिति ने भी मैनपुरी में ही वोट डाला, लेकिन वोटिंग के बाद से हंगामा शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने तो बीजेपी पर बूथ लूटने तक के आरोप लगाए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल को मैनपुरी से उतारा गया। उपचुनाव में जबरदस्त जीत मिली। इस जीत को मुलायम सिंह यादव के सम्मान और हमदर्दी से जोड़ा गया। 24 में हमदर्दी वाला फैक्टर अब कम हो चुका है। बीजेपी ने मैदान पर जयवीर सिंह को उतारा है, जो लोकल विधायक भी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं और 2019 का इतिहास भी जानते हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी मिलकर लड़े थे और दूसरी तरफ बीजेपी थी। तब भी बीजेपी का वोट शेयर 11.3% बढ़ा और 19 में ये यादव परिवार की सबसे कम मार्जिन वाली जीत थी। मैनपुरी का जाति फैक्टर डाउन हो चुका है। सनातन वाला ग्राफ बढ़ रहा है। डिंपल यादव के लिए मैनपुरी इस बार आसान नहीं है। आजमगढ़ में यही हाल धर्मेंद्र यादव का है, जिनको आजमगढ़ के लिए अखिलेश ने फर्स्ट चॉइस नहीं माना था। आजमगढ़ में पहले शिवपाल यादव के नाम का ऐलान किया था। शिवपाल हटे तब आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव उतारे गए। तुम ताज सजा देना, आजमगढ़ वालों धर्मेंद्र जी को जिता देना। डिंपल यादव के बाद धर्मेंद्र यादव फैमिली के ऐसे मेंबर हैं जो 2 चुनाव हार चुके हैं। 2019 में बदायूं से हारे, 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव भी हारे। आजमगढ़ में यादव वोट और मुस्लिम वोट जीत का कॉम्बिनेशन माने जाते थे। इसी कॉम्बिनेशन ने मुलायम को जिताया। अखिलेश भी यहां से जीते, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अब टूट चुका है। आजमगढ़ का मुस्लिम वोट भी बढ़ता है और यादव वोट भी। इस बार आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, दिनेश यादव को मिलाकर कुल 5 यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने आजमगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। धर्मेंद्र यादव भी जानते हैं कि आजमगढ़ अब बदल चुका है। मुसलमानों की सोच और हिंदू का वोट पैटर्न दोनों चेंज हो चुका है। ऐसे बदलावों से अक्षय यादव को भी चिंता होगी। जब 2009 में डिंपल फिरोजाबाद हार गए, उसके बाद अक्षय को वहां भेजा गया। अक्षय यादव राम गोपाल यादव के बेटे हैं। 2014 में अक्षय ने अपनी एंट्री भी धमाकेदार की थी। 14 में मोदी लहर के बीच अक्षय को 48.4% वोट मिले। पिछले चुनाव से 19.51% वोट बढ़े। अक्षय यादव 27 साल में सांसद बने और 2019 के चुनाव में उनको पहली हार मिली, लेकिन इस बार के लिए चाचा शिवपाल यादव को ज्यादा जिम्मेदार माना गया।
19 में अक्षय यादव को 4,67,038 वोट मिले, बीजेपी के चंद्रसेन को 4,95,819 वोट मिले और शिवपाल यादव को 91,869 वोट मिले। इस बार शिवपाल यादव नाराजगी भुलाकर वापस समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। यादव परिवार एक साथ है, लेकिन पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ थे। इस बार बीएसपी ने भी अलग उम्मीदवार उतारा है, यानी वोट तो फिर भी बटेंगे। शिवपाल यादव को भतीजे अक्षय यादव के साथ साथ बेटे आदित्य यादव की भी टेंशन होगी, जो पहली बार चुनावी रण में उतरे हैं। उनके लिए भी शिवपाल यादव को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पहले आजमगढ़ से बदायूं सीट बदली, फिर खुद चुनाव लड़ने से पीछे हटे और बेटे को उतारा। आदित्य यादव बदायूं से उम्मीदवार हैं। बदायूं ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी लगातार 6 बार चुनाव जीत चुकी है। बदायूं में मुस्लिम और यादव फॉर्मूला जीत की गारंटी माना जाता है, इसीलिए शिवपाल ने अपने बेटे के लिए बदायूं सीट चुनी। लेकिन 19 में यह फॉर्मूला फ्लॉप साबित हो चुका है। अगर इस बार भी वोटर्स जाति में नहीं बटे, धर्म पर वोट डाले गए, तो बदायूं का समाजवादी इतिहास फिर बदलेगा।